नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बेटे को खोने के दर्द में उभरी भुवनेश्वरी उम्रे अब सैकड़ों महिलाओं की बनी उम्मीद। बालाघाट की लखपति दीदी ने बदली पूरे गांव की तस्वीर। बालाघाट के लांजी जनपद के एक छोटे से गांव करेजा में रहने वाली भुवनेश्वरी उम्रे की कहानी केवल एक महिला की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, आत्मविश्वास और समाज परिवर्तन की एक ऐसी मिसाल है जो हर ग्रामीण महिला को नई प्रेरणा देती है। सामान्य ग्रामीण परिवार से आने वाली भुवनेश्वरी उम्रे की जिंदगी कभी खेती और परिवार तक सीमित थी। 10वीं तक शिक्षित भुवनेश्वरी अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन अचानक आई एक ऐसी त्रासदी ने उनकी दुनिया ही बदल दी। उनके 19 वर्षीय बेटे का असमय निधन हो गया। एक मां के लिए यह दुख असहनीय था। बेटे के जाने के बाद भुवनेश्वरी पूरी तरह टूट चुकी थी। घर में सन्नाटा था, मन में गहरी निराशा थी और जिंदगी जैसे थम सी गई थी। परिवार और गाँव के लोग संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक मां के दर्द को शब्दों में बांध पाना आसान नहीं था। लेकिन कहते हैं कि मजबूत इरादे सबसे कठिन अंधेरे को भी रोशनी में बदल देते हैं। भुवनेश्वरी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने टूटे हुए मन को फिर से संभाला और जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया। मेरा नाम भुवनेश्वरी उम्रे है। मैं ग्राम करेजा की हूँ और मैं समूह में अध्यक्ष हूँ, अपने माँ सरस्वती सहायता समूह की, और ग्राम संगठन की सचिव हूँ। और मैं कृषि सखी का भी काम करती हूँ और यूपीआरपी का भी काम की हूँ। और जो मेट है इसमें हमको दिनेश सर के द्वारा वो मेट का काम जो पंचायत में मिला था, तो मेट में भी लगाए, तो मेट का भी काम कर रही है। और समूह में यानी अपन समूह में जो जुड़े, जब से पहले की से कंडीशन थोड़ा ठीक है। पहले तो अपन इधर उधर आना जाना, कहीं बोलना चालना, इसका मौका नहीं मिलता था, परंतु आज कहीं भी जाकर के हम दो शब्द बोल सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। सब लोगों के साथ में कांटेक्ट रहने के बाद में हम बहुत सा कुछ सीखे हैं। और समूह में जो CCL CIF की राशि मिली है, अपने खेत में भी बोर किए और घर में भी बोर किए हैं। और अपन ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं और जो ट्रेनिंग में भी जाते हैं, तो हमको जो ऑर्गेनिक के बारे में बताते हैं, जीवामृत, धन जीवामृत, केमिकल न डालती है अपन जो डाल रहे हैं जैविक वाला, तो इसमें हमारी आय में जो वृद्धि होती है और जो बचत लगता है, तो उसमें बचत होती है। जैसे कि अपन 3 एकड़ खेती में जो सोडा डालते हैं, तो 20 से 25 हज़ार रुपये का सोडा डालते हैं। खाद और जो केमिकल डालते हैं तो 20 से 25 हज़ार का लग जाता है, परंतु हम उसको बचा लेते हैं। अपने खुद ही बनाते हैं केमिकल और वो जैविक वाला, और खाद भी बनाते हैं गोबर से। और हमारे पास 4-5 गाय भी है, इससे गौमूत्र होता है, तो जीवामृत, धन जीवामृत में डालने का काम आता है। और हम अच्छे तरीके से अपनी खेती भी कर रहे हैं और गाँव वालों को भी सिखा रहे हैं। हमारे गाँव में भी 2-4 लोग हैं जो बनाते हैं, खेती में ऑर्गेनिक डालते हैं और वो सब बराबर काम कर रहे हैं। और हमारे समूह की दीदियाँ भी है, 2-4 दीदियों को बताए कि दीदी आप जो समूह में जुड़े हो, तो थोड़ा बहुत बिजनेस को बढ़ाओ। तो 4-5 दीदी के पास, किसी के पास 10, 15, 20 बकरियां हैं, वो बकरी चराती है और अपना जीवन यापन कर रही है। समूह में अभी तक के CRPF आपको बनाया गया, तो कितने समूह आपने बनाए? तो 100, 150, 200 तक के समूह बनाई हूँ। अपना बिजल गाँव में बनाई, अपने करेजा में बनाई हूँ 20 समूह, ना दहेगा पंचायत में है 20 समूह अपने, और सिहारी में बनाई, पूंडी में बनाई, बिंझल गाँव में बनाई और बड़ी कुम्हारी में बनाई। जहाँ भी मौका मिला तो दिनेश सर के द्वारा हमको समूह CRPF बनाया गया, तो हम समूह बनाए। और समूह में भी हमको पैसे मिले समूह बनाने के। और जो CRPF में काम किए, तो अपन नोडल में जो थे समूह का गठन किया, और उसके बाद में कृषि CRPF का भी काम किए। तो कृषि CRPF में भी सर्वे किए, उसमें भी 10 से 15 हज़ार रुपये मिला हमको। और अगले वर्ष तो अपन वो गए वहाँ सर्रा सतुना, उसमें किए सीनियर CRPF का काम, तो उसमें भी हम ट्रेनिंग दिए और समूह की दीदियों को समझाए कि दीदी आप प्राकृतिक खेती करो, जैविक खेती करो और केमिकल को छोड़ दो। जैविक खेती करने से, प्राकृतिक के हिसाब से करने से अपना बचत भी होगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। आजीविका मिशन के तहत कितने लोगों की ऐसी ज़िंदगी बदल दी यहाँ पे?
हमारे गांव में तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली। हमारे यहाँ बहुत लोग यानी केमिकल वाला यूज नहीं करते, अपने खुद का बनाते हैं दवा और खुद ही डालते हैं, उसमें भी उनका बचत होता है। और कई दीदियाँ सब्जी का कर रही है, कई बकरी का बिजनेस कर रही है, कई गाय का बिजनेस कर रही है, बहुत सी दीदियाँ। और मैं अपने गांव में एक दीदी है, उसको शादीशुदा थी लेकिन उसका तलाक हो गया था, तो उसको यानी बैंक सखी का काम दी हूँ। वो बैंक में जाती है साटरा, उसकी एक लड़की है और बैंक से भी आय कमाती है।